आपका हमारे YouTube चैनल जीसस वर्ड रिवील्ड में स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने सदियों पहले एक भयानक विपत्ति की भविष्यवाणी की थी? एक ऐसा नबी जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसकी बातें सच होने लगी तो पूरी कौम कांप उठी। ये कहानी है नबी योएल की, एक ऐसे आदमी की जिसे ईश्वर ने चुना था, लोगों को चेतावनी देने के लिए, एक आने वाली तबाही से बचाने के लिए। लेकिन क्या लोग उसकी बात सुन पाए, या फिर उन्होंने वही किया जो अक्सर इंसान करता है, चेतावनी को नजरअंदाज। नबी योएल की भविष्यवाणी जुड़ी है एक भयंकर टिड्डियों की फौज से, जो खेतों को, जीवन को, पूरी सभ्यता को निगलने वाली थी। क्या ये बस एक प्राकृतिक आपदा थी या ईश्वर का क्रोध? जवाब जानने के लिए आपको सुननी होगी ये पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बाइबल की कहानियों से सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आज की दुनिया में उनका क्या मतलब है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही अगला भाग आए आपको सबसे पहले पता चले। उस दिन अंधकार और घटा छाएंगे, बादलों का तूफान आएगा। जैसे सुबह की रोशनी पहाड़ों पर फैलती है, वैसे ही एक शक्तिशाली और असंख्य सेना देश को ढंक लेगी। नबी योएल बाइबल की पुराने नियम की एक छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली किताब के लेखक हैं। योएल का नाम ही अपने आप में एक संदेश है। योएल का अर्थ है यहोवा, ईश्वर, मेरा परमेश्वर है। यह नाम यह दर्शाता है कि योएल एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्णतः ईश्वर में विश्वास रखते थे और जिन्हें ईश्वर ने चुना था अपने लोगों तक चेतावनी पहुंचाने के लिए। योएल की भविष्यवाणियां यहूदिया के राज्य में हुई, जो कि उस समय एक धार्मिक केंद्र था और यरूशलेम इसका मुख्य शहर था। लेकिन उस समय समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा था। लोगों में धार्मिकता की कमी थी, लालच और पाप फैल चुका था, और सबसे बढ़कर लोग ईश्वर को भुला बैठे थे। योएल की किताब की शुरुआत एक अद्भुत और भयानक घटना से होती है। एक ऐसी प्राकृतिक विपत्ति जो पूरे राज्य पर कहर बनकर टूटती है। टिड्डियों का हमला। जो काटने वाली टिड्डियां छोड़ गईं, उन्हें खाने वाली टिड्डियां खा गईं। जो खाने वाली टिड्डियां छोड़ गईं, उन्हें उड़ने वाली टिड्डियां खा गईं। और जो उड़ने वाली टिड्डियां छोड़ गईं, उन्हें चबाने वाली टिड्डियां खा गईं। योएल 1:4। यह कोई साधारण टिड्डियों का हमला नहीं था, यह एक प्रतीक था, ईश्वर की ओर से एक संकेत, एक चेतावनी। प्रकृति क्रोधित थी, खेत उजड़ गए, अन्न भंडार खाली हो गए, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा, पशु मरने लगे, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। योएल इसे महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं मानते, वे इसे ईश्वर का न्याय मानते हैं। नबी योएल इस आपदा को देखकर शांत नहीं रहते। वह लोगों को पुकारते हैं, उन्हें जगाते हैं, चेताते हैं। हे बूढ़ो सुनो, हे देश के सभी निवासी ध्यान से सुनो। क्या तुम्हारे समय में या तुम्हारे बाप दादाओं के समय में ऐसा कुछ हुआ है? योएल 1:2। योएल लोगों से कहते हैं कि इस भयानक आपदा को एक चेतावनी की तरह लो। यह समय है रुकने का, सोचने का और लौट आने का ईश्वर के पास। हे याजकों रो, हे वेदी की सेवा करने वालों विलाप करो, हे मेरे परमेश्वर की सेवा करने वालों टाट ओढ़ो और रात भर रोते रहो। योएल 1:13। योएल स्पष्ट करते हैं कि यह विपत्ति सिर्फ बारिश ना होने या जलवायु परिवर्तन की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है, लोगों का पाप। याजक भ्रष्ट हो चुके थे, पूजा केवल एक दिखावा बन चुकी थी, समाज में नैतिकता समाप्त हो चुकी थी, गरीबों का शोषण हो रहा था और लोग केवल अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे। ईश्वर ने पहले प्यार से बुलाया, फिर समझाया, लेकिन जब कोई ना सुने तो न्याय भी करना होता है। अब योएल एक और शब्द का प्रयोग करते हैं जो आगे पूरी किताब की थीम बन जाता है, प्रभु का दिन, डे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का दिन निकट है। वह अंधकार और घटा का दिन होगा, जैसे एक बड़ी और भयानक सेना आ रही हो। योएल 2:1-2। यह प्रभु का दिन दो तरह का संदेश देता है। एक ओर यह ईश्वर के न्याय का दिन है, जब वह पापियों को दंड देगा, लेकिन दूसरी ओर यह उन लोगों के लिए आशा का दिन भी है जो ईश्वर की ओर लौट आएंगे। योएल ईश्वर के न्याय की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वह उम्मीद और दया का भी संदेश देते हैं।
परंतु अब भी प्रभु की यही वाणी है, पूरे मन से मेरे पास लौट आओ, उपवास, रोना और विलाप करते हुए लौट आओ। योएल 2:12। यहाँ योएल केवल बाहरी पश्चाताप की बात नहीं कर रहे। वह कहते हैं, अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने हृदय को फाड़ो। योएल 2:13। यानी सच्चे हृदय से पछताना, केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलना। यहाँ पर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। योएल ईश्वर के न्याय के साथ साथ उसके दया और करुणा की बात करते हैं, क्योंकि वह दयालु और करुणामय है, क्रोध करने में धीमा और अति प्रेमी है, और वह विपत्ति भेजने से पश्चाताप कर सकता है। अगर लोग लौट आए तो शायद ईश्वर इस विपत्ति को रोक दे, शायद वह फिर से अनाज, दाख, मधु और तेल से भर दे, शायद वह अपने लोगों पर फिर से दया करे। योएल अब भविष्य में झांकते हैं, जहां वह देखते हैं कि अगर लोग ईश्वर के पास लौट आते हैं तो फिर ईश्वर कैसे उन्हें आशीष देगा। मैं तुमको उन वर्षों की भरपाई दूंगा जो टिड्डियों ने, खाने वाली टिड्डियों ने और उड़ने वाली टिड्डियों ने खा लिया था। यह कितनी सुंदर बात है। ईश्वर केवल क्षमा नहीं करता, वह भविष्य में आशा और पुनर्स्थापना भी देता है। जितना खोया गया वह सब लौटाया जाएगा। आज भी हम टिड्डियों का अनुभव करते हैं, चाहे वो आर्थिक संकट हो, मानसिक तनाव हो या समाज में गिरती नैतिकता। आज भी ईश्वर हमें चेताता है, कभी संकट के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के जरिए, और आज भी हमें एक ही रास्ता दिखता है, लौटना, पछताना और फिर से ईश्वर से जुड़ जाना। नबी योएल की भविष्यवाणी केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक आमंत्रण है, एक नई शुरुआत का, एक गहरी आत्मा की सफाई का और एक सच्चे परिवर्तन का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नबी योएल ने सिर्फ तबाही की बात नहीं की, उन्होंने एक चमत्कारी भविष्यवाणी भी की। एक ऐसा समय जब ईश्वर अपनी आत्मा हर मनुष्य पर उंडेलेगा। बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे, युवा दर्शन पाएंगे और दास दासियां भी नबी होंगी। ये क्या था? क्या यह भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं लौट आऊंगा हे प्रभु, और तैयार हो जाइए अगली कड़ी के लिए, जिसमें हम जानेंगे नबी योएल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या थी। और इसके बाद मैं अपनी आत्मा सब प्रकार के मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। योएल की भविष्यवाणी टिड्डियों की विपत्ति से शुरू होती है, पश्चाताप के आह्वान तक पहुंचती है और फिर एक चमत्कारी घोषणा पर समाप्त होती है, ईश्वर अपनी आत्मा को हर इंसान पर उंडेलेगा। अब तक बाइबल में पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ चुने हुए व्यक्तियों, नबियों, याजकों या राजाओं पर आता था, लेकिन योएल एक बिल्कुल नई बात कहते हैं, सब प्रकार के मनुष्यों पर, न सिर्फ राजा और नबी बल्कि दास और दासियां भी, बच्चे और बूढ़े भी, स्त्रियां और पुरुष समान रूप से। इसका अर्थ है कि ईश्वर अब हर व्यक्ति को सीधा संपर्क देगा, बिना किसी मध्यस्थ के। यह भविष्यवाणी उस समय के लिए क्रांतिकारी थी जब समाज में स्त्रियां और दासों की कोई अहमियत नहीं थी। योएल केवल कहानियां नहीं सुना रहे थे, वे एक नया युग घोषित कर रहे थे। जब आत्मा उंडेली जाएगी तो युवक दर्शन देखेंगे, नई दिशा और दृष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे। बूढ़े स्वप्न देखेंगे, अतीत से सीखकर भविष्य की रचना करेंगे। बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, यानी सत्य बोलेंगी ईश्वर की ओर से। यहाँ एक गहरा संकेत है, यह आत्मा लोगों को निष्क्रिय नहीं करेगी बल्कि उन्हें सक्रिय बनाएगी। वे केवल विश्वासी नहीं रहेंगे बल्कि ईश्वर के प्रतिनिधि बन जाएंगे। सदियों बाद योएल की इस भविष्यवाणी की पूर्ति हुई, यरूशलेम में पेंटेकोस्ट के दिन, जब यीशु के चेलों पर पवित्र आत्मा आया। प्रेरितों के काम 2 का 17 से 18 में पतरस जब भीड़ को संबोधित करते हैं तो वे सीधे योएल की भविष्यवाणी को उद्धृत करते हैं, और यह वही है जो योएल नबी के द्वारा कहा गया था। आत्मा हवा के झोंके और आग की ज्वाला के रूप में आया। लोग अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। भविष्यवाणी, अद्भुत कार्य और आत्मिक परिवर्तन शुरू हुआ। यह सिर्फ आत्मा का अनुभव नहीं था, यह था एक नए युग की शुरुआत। योएल की भविष्यवाणी ने
आत्मा को लोकतांत्रिक बना दिया। अब ईश्वर किसी खास कुल या जाति का नहीं रहा। अब हर कोई, चाहे वह किसी भी वर्ग, उम्र या लिंग से हो, आत्मा से भर सकता है। इसका गहरा संदेश है, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है जब उसके अंदर आत्मा का सामर्थ्य हो। तब आत्मा नेतृत्व के लिए आती थी, भविष्यवाणी के लिए, ईश्वर के संदेश को बोलने के लिए। अब आत्मा दिलों को परिवर्तित करती है, सत्य और झूठ में भेद सिखाती है, अंदर से मार्गदर्शन करती है और हर किसी को सर्वसामान्य नबी बनाती है। आज का युग वही है जिसे योएल ने सदियों पहले देखा था। जब आत्मा आती है तो लोग अक्सर चमत्कार की आशा करते हैं, जैसे अद्भुत भाषाएं, दर्शन और स्वप्न। लेकिन आत्मा का सबसे बड़ा काम है अंदरूनी परिवर्तन। न केवल भविष्यवाणी की शक्ति, बल्कि चरित्र का निर्माण। योएल का संदेश यही है, यदि तुम आत्मा से भरे हो तो तुम्हारी सोच, बोल, कर्म और दृष्टिकोण सब बदल जाएंगे। योएल की भविष्यवाणी में एक और डरावना पक्ष भी है। सूरज अंधकारमय हो जाएगा, चांद रक्तमय हो जाएगा, प्रभु का महान और भयानक दिन आने से पहले। यह संकेत है कि आत्मा का उंडेला जाना एक चेतावनी भी है। ईश्वर न्याय के करीब है। ये एक अंतिम मौका है लौटने का। आज हम उसी युग में जी रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी योएल ने की थी। आत्मा आज भी कार्यरत है। लोग स्वप्न देख रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं, सत्य की आवाज आज भी उठ रही है। प्रश्न है, क्या हम खुले हैं आत्मा के लिए, या हम अभी भी पुराने सांचे में बंद हैं? ईश्वर आज भी बुला रहा है। हे युवक, हे युवती, हे पिता, हे माता, हे साधारण जन, क्या तुम तैयार हो मेरी आत्मा को ग्रहण करने के लिए? योएल का संदेश सिर्फ सूचना नहीं है, यह निजी आमंत्रण है। नबी योएल ने कहा था, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। यह वादा आज भी वैसा ही है। क्या तुम प्रभु का नाम पुकारोगे? क्या तुम आत्मा के लिए अपने दिल को खोलोगे? लेकिन कहानी अभी अधूरी है। अब हम पहुंचने वाले हैं योएल की भविष्यवाणी के चरम बिंदु पर, जब राष्ट्रों पर न्याय होगा, जब यरूशलेम फिर से चमकेगा और जब ईश्वर अंतिम बार बोलेगा, अब मैं सदा के लिए अपने लोगों के बीच रहूंगा। यह होगा प्रभु का अंतिम दिन, न्याय और करुणा का अद्भुत संगम। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल। योएल नबी की इस भविष्यवाणी में एक नाम बार बार आता है, यहोशापात की तराई। यह कोई साधारण स्थान नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है यहोवा का न्याय। यह स्थान दर्शाता है कि अंत समय में परमेश्वर खुद एक न्यायाधीश की तरह सब राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा। न्याय केवल धार्मिक या भावनात्मक विषय नहीं है, यह ठोस कारणों पर आधारित है। योएल कहता है कि प्रभु राष्ट्रों से इन बातों के लिए हिसाब मांगेंगे। उन्होंने ईश्वर की भूमि को बांटा, उन्होंने ईश्वर की प्रजा इस्राएल को बेचा, अपमानित किया, उन्होंने बच्चों और स्त्रियों का व्यापार किया, उन्होंने मंदिर की वस्तुओं का अपमान किया। यह एक गहरी चेतावनी है। ईश्वर कभी अन्याय को अनदेखा नहीं करता। योएल कहता है कि परमेश्वर राष्ट्रों से कहेगा, आओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपनी हल की धारियों को तलवारें बनाओ और अपनी दरांतियों को भालें। यह दर्शाता है कि यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध है। अब समय है जब सच और झूठ आमने सामने होंगे, न्याय और अन्याय का फैसला होगा और प्रत्येक कार्य का हिसाब लिया जाएगा। योएल भविष्यवाणी करता है, सूरज और चांद अंधकारमय होंगे, तारे अपना प्रकाश खो देंगे। बाइबल में यह हमेशा संकेत होता है कि ईश्वर कुछ महान और निर्णायक करने जा रहा है। भयावह है उनके लिए जिन्होंने अन्याय किया, परंतु आश्चर्य है उनके लिए जिन्होंने प्रभु का नाम पुकारा। योएल कहता है, प्रभु सिय्योन से गरजेंगे, यरूशलेम से अपना स्वर ऊंचा करेंगे और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठेंगे। सिय्योन, यरूशलेम अब फिर से ईश्वर की उपस्थिति का केंद्र बनेगा। यह वही यरूशलेम है जो वर्षों तक नष्ट हुआ, कब्जे में रहा, लेकिन अब फिर से बसाया जाएगा। यह भविष्यवाणी एक नए युग की ओर इशारा करती है, जहां ईश्वर स्वयं लोगों के बीच निवास करेगा। सभी राष्ट्रों के बीच जब युद्ध और विनाश होगा, तब प्रभु अपने लोगों के लिए एक शरण स्थल होगा।
जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। योएल यहां स्पष्ट कर देते हैं, न्याय सब पर आएगा, पर करुणा उन्हीं पर होगी जो प्रभु की ओर लौट आएंगे। अंत में योएल कहता है कि प्रभु के पवित्र पर्वत से जल का स्रोत फूटेगा, जो यहूदा की घाटियों को सींचेगा। इसका अर्थ है नया जीवन, नया अवसर और परमेश्वर की आशीषों की वर्षा पानी हमेशा नया आरंभ दर्शाता है। पुराने पाप धुलेंगे, नई वाचा स्थापित होगी। योएल विशेष रूप से दो राष्ट्रों का उल्लेख करते हैं, मिस्र जिसने यहूदी लोगों को दास बनाया, एदोम जिसने निर्दोष रक्त बहाया। ईश्वर इन्हें नष्ट कर देगा क्योंकि उन्होंने ईश्वर के चुने हुए लोगों पर अत्याचार किया। यह सीधा संदेश है, इतिहास में कोई भी अत्याचार बिना हिसाब के नहीं जाता। योएल भविष्यवाणी का अंतिम वाक्य है, प्रभु सिय्योन में वास करेंगे और यरूशलेम पवित्र कहलाएगा, उस पर फिर कोई पराया नहीं चढ़ेगा। ईश्वर फिर कहीं दूर नहीं रहेगा, वह लोगों के बीच निवास करेगा, एक करीबी निजी परमेश्वर के रूप में। योएल की ये भविष्यवाणियां केवल प्राचीन राष्ट्रों के लिए नहीं थी, ये हमारे लिए भी हैं। यहोशापात की तराई हमारे निर्णय का समय है। आत्मा की वर्षा आज भी होती है यदि हम तैयार हों, और प्रभु आज भी अपने लोगों को आश्रय देते हैं। निष्कर्ष, योएल की कहानी हमें डराती है लेकिन साथ ही दिलासा भी देती है। वह दिखाते हैं न्याय का दिन आएगा, परंतु प्रभु उन सबको बचाएगा जो उसकी ओर लौटेंगे। यहोवा सिय्योन में वास करेंगे, यही है नबी योएल की भविष्यवाणी की अंतिम घोषणा। यह घोषणा हमारे लिए है, यह अवसर हमारे लिए है, यह आत्मा हमारे लिए है। तो आज आप क्या करेंगे? यदि आज आप भी चाहते हैं कि प्रभु का न्याय आपको स्पर्श न करे बल्कि उसकी करुणा और आत्मा से आप भर जाए, तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि हे प्रभु, मैं लौटता हूं, मुझे बचा ले। धन्यवाद।